नमस्कार दोस्तों, मैं विनोद भारती पुकार बहुजन की में आप सबका स्वागत करता हूं। श्री राम सेवा परिवार संगठन से श्री साध्वी कल्याणी गिरी जी ने अपना पूरा जीवन हिंदू समाज को जागरूक करने में लगा दिया है। गांव-गांव, शहर-शहर अपने प्रवचन व सत्संग से पूरे हिंदू समाज को जगाना चाहती है। थैंक यू। श्री राम व श्री कृष्ण के जाने के बाद भी हम नहीं मिटे, बुद्ध व महावीर के जाने के बाद भी हम नहीं मिटे, हजारों जुंजारों के बाद भी हम जिंदा है, हजारों सतियों के बाद भी हम जिंदा है। ऐसे हजारों सालों में एक के बाद एक हजारों महापुरुष इस कौम में पैदा हुए और चले गए, लेकिन इस कौम का स्वरूप आज भी जिंदा है, क्योंकि हमारी परंपराएं आज भी जिंदा है। हम जिंदा हैं क्योंकि हमारी संस्कृति जिंदा है, हम जिंदा हैं क्योंकि हमारी परंपराएं जिंदा है। क्लैपिंग करियो भाई सारे। वही वर्षा फूलों की। मारा सावरिया तो करसी बेड़ा पार। भारत का कुछ नहीं बिगाड़ा, दुश्मन की तलवारों ने भारत को बर्बाद किया है। भारत के गद्दारों ने भारत को बर्बाद किया है, भारत के गद्दारों। क्योंकि पृथ्वीराज के साथ यदि जयचंद गद्दारी ना करता तो सपने में भी गौरी साबुद्दीन यहां कदम ना धरता। सोमनाथ पर यदि पुजारी दिखलाता कायरता ना तो गजनी का महमूद खजाना यहां के धन से भरता ना। और ईसाइयों की तादाद बढ़ाई बेहुदा प्रचारों ने भारत को बर्बाद किया है। भारत के गद्दारों ने भारत को बर्बाद किया है, भारत के गद्दारों ने। जिस देश में रामायण के अखंड पाठ होते आए हैं, उस देश को आपकी आंखों के सामने खंड खंड कर दिया जाए और आप चुपचाप बैठकर तमाशा देखते रहे। कोई तिरंगे का अपमान करता है, कोई भगवे का अपमान करता है, कोई भारत माता को डायन कहता है, कोई हिंदुत्व को गाली देता है, कोई रामकृष्ण को बदनाम करता है और आप तमाशबीन होकर तमाशा देखते रहे। इसीलिए यदि अपने ही गद्दार ना होते तो भारत के टुकड़े हर बार ना होते। और ना यहां पर आकर बसते विदेशी, ना यहां पर आकर बसते विदेशी, ना होती हिंसा, हत्या, लूटपाट, बलात्कार, यदि अपने ही गद्दार ना होते, यदि अपने ही गद्दार ना होते। क्योंकि ये त्यागियों की भूमि है, ऋषि मुनियों की भूमि है, राम कृष्ण की भूमि है, जहां पर सबके कल्याण की कामना की जाती है, सबके मंगल की कामना की जाती है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सबका कल्याण हो, सबका मंगल हो, ऐसी कल्याण की कामना जहां पर की जाती है वो हमारा भारतवर्ष है। लेकिन इस भारत के टुकड़े हर बार ना होते यदि अपने ही गद्दार ना होते, यदि अपने ही गद्दार ना होते। जय श्री राम, जय भारत माता, जय गौ माता। की खोज में, आनंद की तलाश में भागा चला जा रहा है, लेकिन तुम्हें आनंद नहीं पाया, क्योंकि सांसारिक चीज में, वस्तु में आनंद है ही नहीं। सच्चा आनंद तो ठाकुर के चरणों में है। तो संतों ने कहा आराम की तलब है, आराम की तलब है तो बस एक काम कर, आराम की तलब है तो बस एक काम कर, आराम की शरण में और राम राम कर। समाचार पत्रों के माध्यम से हम श्रवण करते हैं, भाई भाई छोटी छोटी संपत्ति के लिए, थोड़े से मकान के टुकड़े के लिए दूसरे भाई की हत्या करवा डालते हैं। ऐसा होता है ना, सभी ने सुना होगा। और एक भाई दूसरे भाई के लिए, एक छोटे से जमीन के टुकड़े के लिए, उसको पाने के लिए कोर्ट में पहुंच जाता है, न्यायालय में पहुंच जाता है। इससे भी बढ़कर हत्या करवा देता है उस जमीन के टुकड़े के लिए जो साथ नहीं जाता, जो यहीं रहने वाला है, किसी काम का नहीं है, उसके लिए
अपने सगे भाई की हत्या करवा दी जाती है। ये कितनी बड़ी विडंबना है हमारे भारतवर्ष की। वहीं पर भरत जी और राम जी का चरित्र है जो हमको संदेश देता है कि भाई भाई का प्रेम कैसा होना चाहिए, भाई भाई की संपत्ति का नहीं। आजकल संपत्ति का बंटवारा किया जाता है, इतनी इसको मिलेगी, इतनी उसको मिलेगी। अब थोड़ी सी संपत्ति ज्यादा छोटे भाई को मिल गई तो बड़ा भाई उसको पाने के लिए भैया उसके पास ज्यादा कैसे चला जाए, ये तो हमारा अधिकार है। लेकिन वहीं पर भरत जी और राम जी का चरित्र है जो हमको सिखाता है भाई भाई की संपत्ति का नहीं, यदि बांटना हो तो किसका बंटवारा करें, विपत्ति का। बांटना हो तो विपत्ति का बंटवारा करते हैं कि यदि मेरा भाई संकट में है तो मैं भला सुख से कैसे रह सकता हूं। ये राम चरित्र, ये राम कथा, यही इस भारतवर्ष का चरित्र है जहां भाई भाई की संपत्ति को नहीं बांटता था तो विपत्ति को बांटता था। तो जी, लेकिन ये वही भारतवर्ष है, हम वही राम कृष्ण की संतानें हैं। यही संस्कार हमें पुनः जागृत करने होंगे और उसके लिए सर्वप्रथम आवश्यक है माताओं बहनों को जागरूक होना। क्योंकि एक माँ एक बेटे की पहली गुरु होती है। एक बेटे की पहली गुरु कौन है, माँ। तो एक बालक कैसा बनेगा वो माँ पर निर्भर करता है। बिल्कुल सही है ना। एक बालक का भविष्य कैसा होगा ये एक। और क्या कहते हो, मेरे भारत से चीनी टकराएंगे। अरे क्या कहते हो, मेरे भारत से चीनी टकराएंगे। अरे चीनी को तो हम पानी में घोल घोल पी जाएंगे। अरे चीनी को तो हम पानी में घोल घोल पी जाएंगे। वो बर्बर था वो अशुद्ध था, वो बर्बर था वो अशुद्ध था, हमने उसको शुद्ध किया। जी, वो बर्बर था वो अशुद्ध था, हमने उसको शुद्ध किया। अरे हमने उसको बुद्ध दिया था, उसने हमको युद्ध दिया। हमने उसको बुद्ध दिया था, उसने हमको युद्ध दिया था। और बंधा आज कफन शीश पर जिसको आना है आ जाए। अरे चाओ माओ चीनी मीनी जिसमें दम है टकराए। चाओ माओ चीनी मीनी जिसमें दम है टकराए। और जिसके रंग से बनता है रण का केसरिया बाना, और जिसके रंग से बनता है केसरिया बाना, ओ कश्मीर हड़पने वाले कान खोल सुनते जाना। ओ कश्मीर हड़पने वाले कान खोल सुनते जाना। भारत के केसर की कीमत तो केवल सर है। भारत के केसर की कीमत तो केवल सर है और कोहिनूर की कीमत तो जो पार अजर अमर है। रण की खेती में छाएगा जब अजर अमर नृत्य का सन्नाटा। रण की खेती में छाएगा जब अमर नृत्य का सन्नाटा। लाशों की जब बोरी होगी और बारूदों का आटा। लाशों की जब बोरी होगी और बारूदों का आटा। सन सन करते वीर चलेंगे जो बामी से फन वाला। सन सन करते वीर चलेंगे जो बामी से फन वाला। फिर चाहे पैकिंग वाला हो या रावलपिंडी वाला। फिर चाहे पैकिंग वाला हो या रावलपिंडी वाला। जो हमसे टकराएगा वो चूर चूर हो जाएगा। जो हमसे टकराएगा वो चूर चूर हो जाएगा। इस मिट्टी को छूने वाला मिट्टी में मिल जाएगा। इस मिट्टी को छूने वाला मिट्टी में मिल जाएगा। मैं तो कृष्ण कहते मैया मैं पिछले जन्म में राजा था। मैया बोली अच्छा लगा। हाँ मैया मैं पिछले जन्म में राजा था। मेरा नाम जानती हो क्या था? मैया ने कहा बता क्या तेरा नाम था? तो लाला ने कहा कि मैया हम पिछले जन्म में राजा रामचंद्र थे। मैया बोली अच्छा लगा। मैया आप पिछले जन्म में राजा बनकर आए थे। संपूर्ण प्रजा ने हमारी सेवा की थी। हम राजा थे, हमारा नाम था राजा रामचंद्र। और जानती हूँ मैया इस जन्म में हम क्या बनकर आए हैं? हम इस जन्म में गौ मैया की सेवक बनकर आए। तो इस प्रकार की बातें लाला करते हैं। तो अंत में यशोदा मैया ने गैया चारण के लिए लाला को भेज दिया। और जैसे ही कृष्ण चले हैं गौ मैया को चराने के लिए
पादुका नहीं पहनती तो मैं तो उनका सेवक हूं। तो ऐसा कर मैया, यदि तू मुझे पादुका पहनाना चाहती है तो जितनी भी गैया है उनको पहले पादुका पहना, तब मैं पादुका पहनूंगा। तो अब मैया ने कह दिया कि लाला ये तो पशु है। लाला ने सुना तो आप सभी जानते होंगे 7 दिन तक उन्होंने भोजन नहीं किया था। कृष्ण कहने लगे मैया, जो गौ माता बिना धर्म देखे, वो ये नहीं देखती कि ये हिंदू का बालक है, मुस्लिम का बालक है, सिख का है, ईसाई है, कोई भी नहीं, कोई धर्म नहीं देखती और अपना दूध पिलाती है। एक जन्म देने वाली माँ जो 2 वर्ष तक दूध पिलाती है, लेकिन एक गौ माता जो संपूर्ण जीवन भर आपको अपना दूध पान कराती है, छोटा बालक हो, बड़ा हो, वृद्ध हो, सभी को दूध पान कराने वाली वो पशु हो सकती है क्या? जो हमसे कुछ भी नहीं मांगती और अपनी ममता लुटाती है, तृण देकर जो हमको अमृत देती है, क्या वो पशु हो सकती है? लेकिन आज हमने उसी गौ माता को पशु मान